Hello friends, good day. My name is Himanshu Chauhan. I am your trading and wealth coach. I have 24-year experience in finance, costing, investing, trading and many more. दोस्तों please subscribe my channel and share and like this video. दोस्तों क्या आप हर महीना सोचते हैं कि हमारा पैसा कहाँ चला जाता है? सेविंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक आसान तरीका लाया हूँ जिससे आप अपनी सेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक रूल है जिसका नाम है 50-30-20 रूल। दोस्तों ये एक मेथड है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, अपने सभी खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 50-30-20 रूल क्या है? इसमें एक बजटिंग मेथड है जिसमें हम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें हम खर्च करते हैं, जो कि मैक्सिमम 50% तक खर्च कर सकते हैं। दूसरा है 30, जिसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें या हमारे जो शौक़ हैं उनको पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं, उसमें हम मैक्सिमम 30% तक खर्च कर सकते हैं। तीसरा है 20, हम अपनी इनकम का 20% अपनी सेविंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। इससे क्या है, ये बजटिंग मेथड है जिससे हमारे सभी तरह के खर्चे और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यदि हर महीने हमारी जो इनकम है वो लगभग 1 लाख रुपीज़ है, तो उसको हमें 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा जो है हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, वो सभी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका 50% यानी कि 50,000 रुपीज़ हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करना है। जैसे कि यदि हम किराए पर रहते हैं तो हमें उसका किराया देना है। यदि हमने अपना घर लिया हुआ है और उसका हम होम लोन लिया हुआ है तो उस होम लोन की EMI, हमारे बिजली के बिल, हमारे फ़ोन के बिल्स, हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो उनका खर्च, हमारे ग्रोसरी का खर्च, हमारे घर में जो राशन आता है उसका खर्च और हमारे दूध का खर्च। तो दोस्तों ये सभी ज़रूरत के खर्च हैं। तो हमें अपनी इनकम का मैक्सिमम 50% इन ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो है 30। तो दोस्तों हमारे अपने कुछ शौक़ होते हैं, हमारी कुछ अपना लाइफ स्टाइल होता है, हमें अपने उन पर भी हमें खर्च करना होता है। जैसे कि मुझे किसी अच्छी बाइक लेने का कोई शौक़ है, मुझे कोई कार लेने का शौक़ है, मुझे अपनी फैमिली को कहीं दूर घुमाने लेके जाना है, मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, मुझे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है। इस तरह से इन सभी अपने शौक़ पूरा करने के लिए हमें मैक्सिमम अपनी इनकम का 30% तक खर्च करना चाहिए। और तीसरा है 20, हमें अपनी टोटल इनकम का 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हमें ऐसी जगह सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे हमारी अच्छे से ग्रोथ हो सके। जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, हम लोग डेब्ट फंड ले सकते हैं, हम लोग किसी गवर्नमेंट की फिक्स्ड इनकम में लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों यदि हम इन सभी को अच्छे से पूरा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी और हमारे जो खर्च हैं उनको भी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानिए हमारे खर्च भी अच्छे से हो जाएंगे
और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये है 50-30-20 रूल। तो मैं चाहूँगा आप भी इस रूल को आज से फॉलो करें और अपने ये जीवन में लाएं इन चीज़ों को, जिससे कि आप कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ना फेस करनी पड़े, आपको कभी डेब्ट ना फेस करना पड़े। तो दोस्तों आप भी आज से ही इस रूल को फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, आपको यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी मैं आपको इसी तरह की आसान टिप्स लाता रहूँगा जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।